की वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए है स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हालेलुया। आशा के बारे में हम सत्य वचन में से क्या कर चुके हैं? जी, सत्य वचन में आप और हम क्या कर चुके? सुन चुके हैं। तभी तो हम आशा के साथ जी रहे हैं, तभी तो ये आशा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको बदनाम भी कोई कर रहा तो भी आप क्या कर रहे हैं? मुझे इसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरी आशा क्या है? एक दिन मैं स्वर्ग में रहूंगा, एक दिन मैं स्वर्ग में रहूंगा। ये मेरी क्या है? हालेलुया। एक दिन प्रभु मुझे जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। ये मेरी क्या है? हालेलुया। ये मेरी आशा है। एक दिन मैं वहां रहूंगा, ये मेरी आशा है। एक दिन मसीह मुझे वहां लेके जाएगा, ये मेरी आशा है। पवित्र आत्मा स्वर्ग से मेरे लिए आएगा, ये मेरी आशा है। मसीह यीशु में वचन में से सत्य वचन को मैंने जान लिया, और इसी के कारण मेरी आशा है। अब लोग कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आशा मुझे समझ में आ गई, और मैं आशा समझ लिया हूं, तो मैं मसीह में चल रहा हूं। हालेलुया। अभी आप पल पल में लोग आपको रुकावट डालेंगे, आपकी आशा तक आप ना पहुंचो, क्योंकि आपकी आशा बड़ी, आपका विश्वास बड़ा है। इसलिए शत्रु को दिक्कत है, आपकी प्रार्थना से दिक्कत है, आपके विश्वास से दिक्कत है, आपको वचन को समझकर चलने में दिक्कत है। आपको वचन जबकि आप खुद मान रहा है तो भी शैतान को दिक्कत है, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आप अपने अधिकार को पहचानो, आप अपनी आशा को पहचानो और अपनी आशा के साथ में इसमें चलते जाओ। ये शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति पवित्र राह पर चल रहा है, ये तो बुराई का राह नहीं है। एक व्यक्ति अगर दारू पीने की राह पर चलता होता तो ये बुराई की बात था, ये समाज के लिए बुराई की बात था, ये परिवार के लिए बुराई की बात था। यदि एक व्यक्ति लड़ाई झगड़े करके इस रास्ते पर चल रहा होता तो ये गलत बात थी। लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में यदि प्रार्थना की राह पर चल रहा, प्रेम की राह पर चल रहा, विश्वास की राह पर चल रहा, अपनी आशा के विषय में समझकर उसमें चल रहा, ये उसके लिए अच्छी बात है। हालेलुया। व्यक्तिगत आप परमेश्वर को समझिए, अपने परमेश्वर को समझिए व्यक्तिगत। तुम आप किसी के कहने से नहीं। मेरा विश्वास ये है, मेरी आशा ये है, मसीह में मेरा अधिकार ये है। जब आप व्यक्तिगत इन बातों को समझते हो, आपको वहां भय नहीं है, आपको वहां पर किसी पर दोष लगाने का वो बात नहीं है, इधर उधर फेंकने वाली बात नहीं है। मेरा विश्वास क्या है? हालेलुया। यहाँ कुलुसियों के लोगों का ये विश्वास था कि वो अपनी आशा के बारे में जानते थे, अपने विश्वास के बारे में जानते थे, अपने पवित्र जीवन के बारे में जानते थे, आपस में कैसे रहना इसके बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने विश्वास में उसको जीना आरंभ किया। उन्होंने अपने विश्वास में जीना आरंभ किया, क्योंकि उनको ये बात पता थी। और हमको पता नहीं हो तो हम स्वार्थ में रहेंगे और झगड़ा करते रहेंगे, आपस में ही मनमुटाव में रहेंगे, आपस में ही हम कोई ना कोई दिक्कत में रहेंगे। तो वो कलीसिया शुद्ध नहीं बन सकती, वो लोग शुद्ध नहीं बन सकते हैं। और मालूम है, यीशु पवित्र कलीसिया को लेने आने वाला है। किसको लेने आने वाला है? हालेलुया। अगर आपके अंदर आशा है मुझे स्वर्ग जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या मैं वचन के अनुसार हूं, क्या मेरे अंदर मसीह की पवित्रता निवास करती है, क्या मेरा विश्वास जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं इस विश्वास को जी पा रहा हूं, क्या मैं प्रेम कर पा रहा हूं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से। पवित्र लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? पवित्र लोगों के साथ मेरा मिलने वाला रिश्ता कैसा है? आपको मसीह ये देख रहा है, ये देख रहा है। व्यक्ति नहीं देखेगा, व्यक्ति आपके सामने